तो वी आर स्टार्टिंग विथ इंटीग्रेशन। तो जैसे डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव ले रहे हैं मतलब क्या निकाल रहे हैं आप, एक तरीके से स्लोप ले रहे हैं, या फिर यू आर फाइंडिंग द रेशियो। वहीं पे ऑन द अदर हैंड इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जैसे इंटीग्रेट डेरिवेटिव, जैसे मैंने बोला रिप्रेजेंट्स स्लोप, अगर वहीं पे हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, तो जैसे कि अगर एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, इफ दिस इज अ फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स, जो हम लोग वाई बोलते हैं, वाई एक्स ग्राफ बनाते हैं, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है, तो उसी को मैंने एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स है। तो ये जो एक सेक्शन है, इस सेक्शन का एरिया इज व्हाट, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स नॉट है और यहाँ पे x की वैल्यू है x नॉट प्लस डी एक्स। तो f ऑफ x नॉट इंटू डी एक्स, दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्शन, f ऑफ x नॉट इंटू डी एक्स। अब वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग सेक्शंस का आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस का आप एरिया बेसिकली निकालते हैं। ये f ऑफ x नॉट इंटू एक्स, जैसे f ऑफ x नॉट इंटू डी एक्स इस सेक्शन का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। dx क्या है, बहुत छोटा सा वैल्यू ऑफ x है, तो छोटा सा x चेंज हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंगली y में कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको f ऑफ x नॉट ले रहे हैं हमारी y एक्सिस को, और x एक्सिस पे dx विड्थ है, तो ये एरिया क्या हो गया, f ऑफ x नॉट इंटू dx। जब मैं इंटीग्रल f ऑफ x नॉट dx लिख रहा हूं या इंटीग्रल f ऑफ x dx लिख रहा हूं, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि ये जो छोटे छोटे सेक्शंस के एरियाज हैं, ये सारे एरियाज को क्या करिए, ऐड करिए, ये सारे एरियाज को क्या करिए, ऐड करिए, ये सभी एरियाज को आप ऐड करेंगे, तो इन सभी एरियाज का जो एडिशन है दैट विल गिव यू द टोटल एरिया, जिसको हम निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल। एफ एक्स डी एक्स जो है वो एक इतने से सेक्शन का एरिया है, बट हमें इतने से छोटे से सेक्शन के एरिया से मतलब नहीं है, हमें मतलब ओवर अ रीजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के जो सारे एरियाज आ रहे हैं उन सभी एरियाज को ऐड करना जो है, उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक होता है, अब इंटीग्रेशन में दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है कि भाई इसमें आपने इंटीग्रेट किया तो आपने x के टर्म्स में खाली, यानी आपने क्या किया, जब इंटीग्रेट किया तो आपका आंसर जो आया वो x के टर्म्स में आया, इट केम इन टर्म्स ऑफ x, इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट वाज डिपेंडेंट ऑन x, x पे डिपेंडेंट आंसर आया आपका, ठीक है, x के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। अब उसका मीनिंग क्या है कि अगर आप x की वैल्यू डालोगे तो आपको एक रीजन का एरिया मिल जाएगा। और एक आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या कर लेते हैं, यहां से यहां वैल्यू पुट कर दी 2 से 3, मतलब क्या है, ग्राफ का वो रीजन का एरिया लिया जो रीजन x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल्स टू 3 के बीच में लाई कर रहा है, उस रीजन का एरिया निकालना है। तो हमने लिमिट्स लगा दी 2 से 3, कोई बोल रहा है 2 से 6 के बीच में का एरिया निकालो, तो आप लिमिट्स लगाओगे 2 से 6। लिमिट्स लगाया मतलब क्या किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, विल कम टू दैट शॉर्टली, बट दिस इज द बेसिक आइडिया कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, एक तरीके से स्लोप था, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द एरिया। क्लियर है क्या सबको? अब इंटीग्रेशन जैसे हमारा डिफरेंशिएशन, सॉरी, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस है, वैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के
रिवर्स ऑपरेशंस। जैसे अगर हम फॉर्मूलाज देखें तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। साथ में एक हम प्लस c लगाते हैं, ये c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप लोग अगेन थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इंटीग्रेशन की कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये क्या क्यों आ रहा है इसी, ये भी हम लोग थोड़ी देर में अभी शॉर्टली समझेंगे। अब जैसे हमें चेक करना है कि ये है क्या, सही है क्या, तो हम क्या बोलते हैं कि जो आंसर आया इसको डिफरेंशिएट करो। तो क्या हो जाएगा 1/n+1 into derivative of x raised to power n+1 with respect to dx, which is equals to n+1 into x raised to power n+1 minus 1 upon n+1, n+1 cut, which is x raised to the power n। क्लियर है क्या? तो योर आंसर इज x raised to the power n। क्लियर है? क्या हुआ? अरे वीर जी क्या बुरा लग रहा है? कुछ सब बुरा लग रहा है? नहीं? कंफ्यूजन है कहीं तो बोल। कहां से? ये वाला स्टेप? ये तो मैं बोल रहा हूं ना, ये आंसर हो गया। मैंने क्या बोला कि हमने जो बोला कि डिफरेंशिएशन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो चेक करना है, तो मैंने क्या बोला कि चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करने का डिसाइड किया, तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसको। अब कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? n+1 क्या है? 1/n+1 क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर निकल गया। डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n+1, अब डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n+1 क्या होगा? n+1 into x raised to power n+1 n+1 का x raised to power n आ गया ओरिजिनल टर्म। ठीक है? तो अब अगर जैसे हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx, तो इंटीग्रल x क्यूब dx क्या हो जाएगा? x raised to power 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c, which is x raised to power 4 अपॉन 4 प्लस c। तो x की पावर x क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x raised to power 4 अपॉन 4 प्लस c। अब x क्यूब का इंटीग्रल हो गया x raised to power 4 प्लस 4 अपॉन c। अब हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट? हाँ, अब जैसे मैं बोल रहा था कि x की पावर 4 अपॉन 4 को तो डिफरेंशिएट करके x क्यूब लिख दिया आ जाता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी ने बोला कि बेटा डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 4 अपॉन 4 प्लस 5 का डेरिवेटिव लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 का 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, विच इज x क्यूब। किसी ने बोला नहीं बेटा x की पावर 4 अपॉन 4 -3 का डेरिवेटिव लीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1/4 x की पावर 4 का डेरिवेटिव इज व्हाट? 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, विच इज x क्यूब। तो देखिए जैसे हम बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशंस हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करके भी x क्यूब आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करके भी x क्यूब आ रहा। तो x क्यूब को इंटीग्रेट करने से हो सकता है कि ये आ रहा हो सकता है x क्यूब को इंटीग्रेट करने से ये आ रहा हो सकता है कि हमने बाकी कोई कांस्टेंट रहा ही नहीं हो और x की पावर 4/4 विद रिस्पेक्ट टू dx हो सीधा, तो वो सीधा x क्यूब आ जाए। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा है, साथ में क्या है, +2 है, -2 है, +5 है, -5 है, कि नहीं है, +0 है। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक इन जनरल +c लगा दिया। तो +c लगाने का मतलब क्या है कि जैसे हमने बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स ऑपरेशंस हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तब भी x क्यूब आ रहा था, इसको भी डिफरेंशिएट कर रहा था तब भी x क्यूब आ रहा था। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन जब करूं मैं
तो उसको x की पावर 4/4 लिखूं कि x की पावर 4/4 प्लस 5 लिखूं कि x की पावर 4/4 माइनस 3 लिखूं, ये मुझे श्योर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये किया। क्लियर है सबको? पक्का? तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया ऑफ ये हो गया। इसमें एक कंडीशन थी, ये इंटीग्रेशन। हाँ, तो ये कंडीशन, ये इंटीग्रेशन में कंडीशन है n इज नॉट इक्वल्स टू -1। n -1 नहीं हो सकता, क्यों? सोच के देखिए, अगर n -1 हो गया तो -1 + 1 विल बिकम 0 विच विल बी नॉट डिफाइंड, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसके लिए n इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो अगर n की वैल्यू -1 है तब क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1 dx। x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल 1/x dx। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कोई गेस कर सकता है? ln x। किसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x? ln x का। ln x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, तो इसके लिए 1/x dx का इंटीग्रेशन विल बी व्हाट? ln x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन इज व्हाट? ln x प्लस c। क्लियर सबको? तो जब n की वैल्यू -1 है तो वी गो विथ दिस, x 1/x का इंटीग्रेशन इज ln x प्लस c। बहुत बढ़िया। अब दो तीन चीजें और आती हैं, जैसे इंटीग्रल dx बाय एक्स क्यूब। तो dx बाय एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? इंटीग्रल x की पावर -3 dx विच इज इक्वल्स टू x raised to power -3 plus 1 upon -3 plus 1 plus c, which is equals to x raised to the power -2 upon -2 plus c। x की पावर -2 क्या हो गया? 1 upon -2 x square plus c। क्लियर है क्या सबको? वही सारे वही है जो हमने डिफरेंशिएशन में भी इसी तरीके की चीजें की थी। अब रूट एक्स का डिफरेंस ए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता था, रूट एक्स को क्या लिखते थे? एक्स की पावर 1/2। इंटीग्रल आएगा तो भी वही लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 dx which will be what? x की पावर 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 plus c, that is x की पावर 3/2 upon 3/2 plus c, which is 2x की पावर 3/2 upon 3 plus c। क्लियर है क्या सबको? पक्का? अब इंटीग्रल dx कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बेसिकली कांस्टेंट है मतलब क्या लिख सकते हैं? 1 into dx, और 1 can be written as x raised to the power 0 dx। तो x raised to the power 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x raised to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 which is x raised to power 1 upon 1 plus c। तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ साथ अब वही हमारी जो डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जैसे अगर 6x³ का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा? 6x raised to the power
3+1 upon 3+1 plus c, which is 6x की power 4 upon 4 plus c. 6/4 is what? 3x की power 4/2 plus c. हो गया इंटीग्रेशन. क्लियर है क्या सबको? वहीं पे सेम वही चीज अगर दो टर्म्स एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, इंटीग्रल ऑफ 3x² माइनस 5x dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 3x² dx माइनस इंटीग्रल 5x dx. 3x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3x⁻² 2+1 अपॉन 2+1 minus 5x⁻1 +1 upon 1 + 1 plus c, which is 3x³ 3 minus 5x²/2 plus c. This is your final answer. क्लियर है क्या सबको? नोट कीजिए.